चौराम चौराम। सबसे निवेदन है कि हाथ छोड़ कर प्लीज कमेंट मंत्र के उच्चारण करना से श्रद्धा सा यो कुछ मंत्र मैं उच्चारण करूंगा, उसके पीछे आप लोग जो है ना, हो सके तो आप उच्चारण करो उसका, क्योंकि मंत्रों का आहवान करने से ही पवित्रता आती है। कुछ हिंदी ऐड होगी, कुछ सिंधी ऐड होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव रहा है कि प्योर हिंदी में भी पूरा नहीं करता हूँ, पूरा है सिंधी में नहीं करता, दोनों ऐड हो जाते, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हिंदी और सिंधी भाई हल्दी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बोले सब लोग। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरध्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग श्रद्धा से गाएं। ये द्वादशी अक्षर मंत्र कहते हैं, इसे 12 अक्षरों का मंत्र होता है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चित् आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुम ठाकुर तुम पे हरिदास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख सगल संगरी। तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा तुमरी गतमित तुम ही जाने, नानक दास सदा। बोलिए श्याम रामचंद्र कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म की आयुलाल सभी। आपसे निवेदन है कि 1 मिनट के लिए हम कीर्तन गाएंगे और पूरे 15 मिनट के लिए अंदर उसको विश्राम देंगे। जिसके भी पास मोबाइल है कृपया 10 मिनट के लिए उसको साइलेंट रखें। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। गाइए। रघुपति राघव, थोड़ा धीमे ले जाओ, सबसे को थोड़ा धीमे ले जाओ। सीताराम रघुपति राघव। गाइए सब सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। यहाँ पे हम लोग एकत्र हुए हैं भागवत कथा सुनने के लिए। भागवत कथा हमारा जीवन है। भागवत कथा केर पढ़ दो आए, घर में कोई हाथ मत करे। जिसके घर में भागवत पढ़ी है या पढ़ते हैं वो हाथ ऊपर करे। बहुत कम ही लोग, इनके लिए ताली हो जाओ आप लोग। यदि हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमारे जीवन में भागवत नहीं आती है तो हम समझे जीवन में दरिद्र व्यक्ति हैं। भागवत जीवन का बहुत सुंदर दर्पण है। जय राम। इसो भागवत में ही ना 4 अक्षर भ ग व त, 4 अक्षर रचन था। भ ग व त। इन 4 अक्षरों का संतों महात्माओं ने एक सार बताया है भागवत का। वो क्या है? भ माना भक्ति, ग मीन ज्ञान, भ मीन भक्ति, ग मीन ज्ञान, व मीन वैराग्य, त मीन त्याग। जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग आ जाए समझो वो भागवत पे चलता है। बोलो नारायण। तो नारायण। भागवत, भागवत में बात आती है जन्मात्र भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मात्रों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, जन्मात्र भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत, तब ही उसके जीवन में भागवत कथा आती है। ऐसे नहीं आती है। आपके जीवन में अभी आज अगर सुनने को, कहीं पे भी सुनने को मिलती है भागवत कथा, तो समझो आपके पूर्व जन्म के कई संस्कार इकट्ठे होते हैं, फिर जाके आपके जीवन में भागवत कथा नसीब होते हैं। बोलो नारायण। बोलो नारायण। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, 16 साल के बच्चे थे सुखदेव जी महाराज। कोई बताएगा सुखदेव महाराज किसके अवतार हैं? मैं अक्सर कथा में प्रश्न पूछता हूं, किसके अवतार हैं? सुखदेव जी महाराज किसके अवतार हैं? काम जो अवतार है, जो शुरू में अमरनाथ कथा बुधाई थी, वो काक भुषंडी, वो अलग है। सुखदेव वाच भागवत में आता है बार बार। हाँ, सुखदेव चयो,
परीक्षतो वाच शब्द ये दो देखो। सुखदेव जी महाराज भगवान शिव के अवतार हैं। जब 16 साल के जब उसका जन्म हुआ था तब वो नंग धड़ होके पिता को छोड़ के जा रहे थे, तो व्यास देव उसको बोलते हैं बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो, लेकिन उसको पता ही नहीं था। वो इतना तन्मय था, तन्मय समझता भाषा के देना, तन्मय इसको बोलते हैं। जैसे आप भगवान शिव की मूर्ति देखते हैं ना, बोलो नारायण, भगवान शिव की आधी आंखें खुली होती हैं, आधी आंखें बंद होती हैं, त्रिनेत्र आधा खुला होता है आधा बंद होता है, ये स्वर होता है, इसको बोलते हैं तन्मयता। अपने आप में खो जाना, उसको बोलते हैं तन्मयता। बोलो नारायण। सुखदेव जी महाराज इतने तन्मय थे, उसको पता ही नहीं चल रहा था मुझे बुला कौन रहा है। 16 साल का लड़का था। सुखदेव जी महाराज जाते 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 जब राजा परीक्षित को श्राप दिया गया कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम अपना कोई हल निकालो। और हर जीवन में हर आदमी के पास 7 ही दिन होते हैं। कितने होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 7 दिन होते हैं ना जीवन में। 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, इसका हल निकालो। किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा योग भोग करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा दान दो, किसी ने क्या कहा, लेकिन एक महात्मा ने उसको कहा कि भागवत कथा सुनो, तुम्हारा जीवन 7 दिनों में धन्य हो जाएगा। तो ये हमारा नियम है। आप देखते हैं जब भी कोई स्वर्गवास हो जाता है, सतनी जो भागवत कथाएं होते हैं, चले कोई भगवान जी धाम में निकली है, लोग सतनी जो रखता हूं, सतनी जो बोलो कॉन्सेप्ट का, बोलो नारायण। सुखदेव जी महाराज के पास राजा परीक्षित बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा जाते हैं कि मुझे भागवत कथा आपसे सुननी है, मेरे पास टोटल 7 दिन है। ये कथा में कभी समय मिला तो आपको डिटेल में सुनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 1 घंटा पूरा चाहिए, क्योंकि हर कथा के अंदर एक बड़ा रहस्य है। लोग इसको स्टोरी समझते हैं कि यार कथा सुननी है, स्टोरी। इट इज नॉट स्टोरी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये स्टोरी नहीं है। लोग ऐसे ही समझते हैं यार कि ये कथाएं जो हैं ये मन गढ़ंत हैं या पुरानी हैं, ये ओल्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन मुझे कोई एक व्यक्ति मिला, बहुत अपने आप को ज्ञानी कहता था, बोला ये सारी ओल्ड कथाएं हैं, ये सारा पुराना धर्म है। मैंने कहा इसका शब्द का मतलब ही तुम्हें नहीं आता, सनातन धर्म इसको बोलते हैं। सनातन का अर्थ ये होता है जो न नया है न पुराना है, जो न कभी पुराना था न कभी नया बनेगा, उसको बोलते हैं सनातन। अब ये तो बात समझने की है। मैंने कहा तुम थोड़ा अर्थ के बीच में जाओ, हमारे ऋषि मुनि इतने मुनि थे। बोलो नारायण। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के करीब जाते हैं, बोलता है तुम श्रद्धालु हो, तुम्हें मैं भागवत कथा सुनाऊंगा, इसीलिए तुम्हारा जीवन धन्य होगा। पता है आपको, जब सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनने के लिए इसी तरह आपके सामने बैठे होते थे, तो सारे देवता लोग इंद्र देवता के साथ सारे देवता जो 33 देवता हैं, एक जगह इकट्ठे होके अमृत का कलश सामने ले आते हैं। अमृत जो कलश जेके मिली, हर आदमी मरण न, मौत भी एक जीवन है, मौत भी एक स्वतंत्रता है। ये तो आप भीष्म पितामह से पूछोगे, वो मरना नहीं चाहते थे लेकिन जी कर भी कुछ नहीं पाए। बोलो नारायण। सुखदेव जी महाराज बैठे हैं कथा सुनाने के लिए, सजा देवी देवता इकट्ठो दीनान, महाराज आपको हम निवेदन करते हैं कि ये कथा हमें सुनाइए। किसको सुनाइए? हमें सुनाइए। देवता चयनता कथा दे रहा है। ये मनगढ़ंत गाड़ियों ने ताम पड़ी दिसो भागवत जो महत्तम पलता खोलो ताकि सके नजर रखिए। महाराज हमें कथा सुनाइए। राजा परीक्षित की 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है। 7 दिन के बाद जीवन उसको क्या 7 जन्मों तक भी वो मरना नहीं चाहे, ऐसा अमृत उसको पिला देंगे। पता ताकि खबर है। सुखदेव जी महाराज खिल उठ रहे दो देवता ने मत हो। देवताओं के नसीब में भी ये भागवत कथा नहीं है। बोला तुम यहां से निकल जाओ इस सभा से, तुम इस योग्य नहीं हो, इसके पात्र मानव हैं। अच्छा मानव आए हो,
असां ही इन जा जेको अधिकारी आहियूं। बोलो नारायण। त भागवत कथा घणी जन्मनि को बाद ही प्राप्त थींदी है। तव्हां ॾिसो न असांजे वॾनि ऋषिनि मुनिनि संतनि महात्माउनि मरण को बाद भागवत कथा रखण जो छो रखियो? हर आदमी स्वर्गवास थींदो त उते भागवत कथा रखंदा आहिनि। बोलो नारायण। तो भागवत कथा रखने का बहुत बड़ा लाभ है। जो कथा 7 दिन में राजा परीक्षित को मिली थी, देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है, वो आपको भी प्राप्त होगी। समय मिला तो भक्तों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि महीने में 1 या 2 मरतबा 1 घंटे की, आधे घंटे की, 25 मिनट की कथा रखी। क्योंकि कोयटा में हम लोग हर सप्ताह भागवत कथा करते थे। सारी वहां पे फैमिलीज आती थी और सारे एजुकेटेड लोग आते थे, समझदार, श्रद्धावान, बिजनेसमैन सब आते थे। तो हर एक के अपना अपना भाव है। सुनेगा वही जो झुकता है, जो पाना चाहता है। सुराई सर्वगुण होकर भरा करती है पैमाना। तो पैमाना तो उसी का ही भरता है जो सर्वगुण हो जाता है। बोलो नारायण। तो 15 मिनट हमारे पूरे हुए और इस कथा को हम लोग आगे के लिए समय के लिए ले जाएंगे। ये हमारा प्रारंभ दिन था और आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि कुछ भी न करें, खजूरी मार्केट से भागवत कथा लेकर आए, भागवत पुराण लेकर आए। कहीं से भी आपको मिले। खजूरी मार्केट मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं देख रहा था गीता प्रेस वालों की काफी जो है ना सुंदर भागवत पुराण है और समय मिला